नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। जिन गरीबों से सरकार और समाज गेम करता है, उन्हीं गरीबों से सिस्टम भी गेम ही कर रहा है। इससे पहले कि मैं आपको फर्जी खबरों के भ्रामक शास्त्र से रूबरू कराऊं, आप बस इतना समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के सिस्टम की मृत्यु हो चुकी है और मृत सिस्टम के बैकग्राउंड म्यूजिक की धुन पर गरीबों से राशन कार्ड सरेंडर कराने वाले सिस्टम के आला अधिकारी थिरक रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सिस्टम अभी कम बदला है, लेकिन जितना बदला है उससे 80% ज्यादा अभी बदलना बाकी है। सिस्टम के आला अधिकारियों ने अपनी नीयत बदलने की बजाय गरीबों की किस्मत बदलनी चाहिए, लेकिन राज्य के खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने राशन कार्ड सरेंडर की खबरों और आदेश को फर्जी करार देकर उन अधिकारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिनकी हुकूमत से राशन कार्ड सरेंडर करने के आदेश जारी किए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर करने के संबंध में चल रही अफवाह पर प्रेस नोट जारी करते हुए साफ साफ कह दिया है कि ये सभी खबरें फर्जी हैं। राज्य के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा कि प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। राशन कार्ड निरस्तीकरण को लेकर भी कोई सूचना या आदेश जारी नहीं किए गए हैं। राशन कार्ड बनवाने और बदलाव करने वाले सभी नियम 8 साल पुराने लागू हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है, ये समय समय पर चलती रहती है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि राशन कार्ड की पात्रता और अपात्रता को लेकर चलाई जा रही खबरें फेक और फर्जी हैं। फर्जी खबरों में ऐसी भी कई बातें हैं कि जिन लोगों ने राशन कार्ड को सरेंडर कर दिया है उनसे वसूली की जाएगी। खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा कि राशन कार्ड की पात्रता मानक 7 अक्टूबर 2014 को निर्धारित किए गए गाइडलाइंस के अनुसार ही है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव या संशोधन नहीं किया गया। पात्रता और अपात्रता के लिए कोई नई शर्त निर्धारित नहीं की गई हैं। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में आधारहीन प्रचार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी योजना के तहत आवंटित किए गए पक्के मकान, विद्युत कनेक्शन, एकमात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटरसाइकिल स्वामी, मुर्गी पालन और गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। कार्ड धारक के 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, 5 एकड़ जमीन, सरकारी कर्मचारी, शस्त्र लाइसेंस, 5 की लाइसेंस, 5 केवी जनरेटर, एसी, 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो, वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। अन्यथा जांच के बाद अगर अपात्र पाए जाते हैं तो गेहूं 24 रुपया किलो, चावल 32 रुपया किलो तथा चना, नमक, तेल बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी कार्ड धारक की होगी। जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर, जहां पे शासन द्वारा कुछ दिन पहले एक जियो आया था जिसमें ये कहा गया था कि राशन कार्ड को सरेंडर करना है। इस विषय में आज हम जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी के पास आए तो उन्होंने अपने आप को व्यस्त बताते हुए बाइट देने से किया इनकार। आमिर अब्बास, वीआईपी न्यूज, जौनपुर। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के डीएम कार्यालय के पास मौजूद हूँ, जहाँ से राशन कार्ड सरेंडर के आदेश जारी किए गए थे। जब हमने डीएम साहब से बात करने की कोशिश की तो डीएम साहब ने व्यस्तता का हवाला देकर हमसे बात करने से इनकार कर दिया। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ सुलेमान खान, वीआईपी न्यूज, लखनऊ। पिछले कुछ सप्ताहों से उत्तर प्रदेश के कई जिलों से स्थानीय अधिकारियों के हवाले से ऐसी खबरें छप रही थी कि जो लोग अपात्र हैं वो राशन कार्ड सरेंडर कर दें, वरना उनसे सरकार रिकवरी करेगी। फिर क्या था, इस भ्रामक शास्त्र की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और लोग लाइन में लगकर राशन कार्ड सरेंडर करने लगे। लेकिन सवाल है कि राशन कार्ड सरेंडर करने के आदेश क्या सरकार द्वारा जारी किए गए थे?
और अगर नहीं तो फिर किस अधिकारी के दफ्तर से ये आदेश जारी किए गए हैं? अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड का सत्यापन जरूर होगा, लेकिन वसूली या रिकवरी जैसे कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि इस तरह के फरमान जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं, यह सवाल अभी तक बना हुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कार्रवाई होती है तो तब तो यह साफ हो जाएगा, यानी कि पता चल जाएगा कि शासन की ओर से ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे। लेकिन यदि कार्रवाई नहीं होती है तो इसका मतलब साफ होगा कि सरकार की भी यही मंशा थी कि अधिकारियों के माध्यम से लोगों की प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाया जाए और फिर धीरे धीरे करके इस योजना को चरणबद्ध तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार ऐसे फर्जी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करेगी? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर बवाल मचा हुआ है। लोग राशन कार्ड की पात्रता को लेकर असमंजस में हैं और तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। जनता के बीच अजीब सी गफलत का माहौल है। हर जिले में हजारों की संख्या में लोग राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में अप्रैल के महीने में 43,000 लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर किए। एक वक्त ऐसा भी था जब लंबी लंबी लाइनें राशन कार्ड बनवाने के लिए लगी होती थीं, लेकिन अब वैसी ही लंबी लंबी कतारें राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए भी लग रही हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के न्यूज चैनल्स और अखबारों में बकायदा खबरें चली कि जो लोग राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं, वे या तो खुद अपने कार्ड को सरेंडर कर दें, नहीं तो सरकार जांच करेगी और अपात्र पाए जाने पर जितना राशन आपने लिया है उसकी वसूली की जाएगी। ऐसी खबरों के बाद फिर क्या था, कार्ड सरेंडर करने वालों की लंबी कतारें लग गईं और सूबे में राशन कार्ड को लेकर हाहाकार मच गया। अब इस मामले में यूपी सरकार ने अपनी सफाई पेश की है। यूपी फैक्ट चेक ट्विटर अकाउंट द्वारा ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राशन कार्ड सरेंडर करने व वसूली को लेकर भ्रामक पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राशन कार्ड सरेंडर और वसूली का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी मैदान में उतरी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फिरोजाबाद, गोरखपुर, हाथरस, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और रायबरेली के जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के फरमान जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं? अगर कार्रवाई होती है तो ये साफ हो जाएगा कि शासन की ओर से ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे। लेकिन यदि कार्रवाई नहीं होती तो इसका साफ मतलब यही है कि सरकार की भी यही मंशा थी। अधिकारियों के माध्यम से तो वे सिर्फ लोगों की प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाना चाहते थे। एक मौका नहीं चूकते हैं एहसान लादने पर देश के ऊपर कि कैसे उन्होंने मुफ्त राशन बांटा कोरोना के दौरान। लेकिन अब असलियत यह है कि 2 जून की जो रोटी गरीब आदमी को नसीब हो रही थी, चुनाव खत्म हो गए और उसकी थाली पर प्रहार होने जा रहा है, उसके पेट पर लात मारने की पूरी तरह से तैयारी होने जा रही है। हम लोग अभी आपके साथ साझा भी करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके आधार पर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 24 रुपए किलो पर आपसे गेहूं की वसूली होगी और ये वो अनाज है जो आपको कोरोना काल के दौरान दिया गया था, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव वसूली होगी। 24 रुपए प्रति किलो गेहूं की और 32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल की वसूली होगी। यही नहीं रुकती है क्रूरता और निर्ममता। नमक, तेल, दाल, मटर जो पिछले कुछ महीनों में दी गई लुभाने के लिए चुनाव के दौरान, उसकी वसूली मार्केट रेट पर होगी। और अगर ये वसूली नहीं हो पाई तो आपके घरों की, आपकी संपत्ति की कुर्की होगी। ये शासन आदेश आया है उत्तर प्रदेश की सरकार से, जिसका अनुसरण, जिसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के हर जिले में हो रहा है।
उत्तर प्रदेश में जैसे ही राशन कार्ड सरेंडर के आदेश भ्रामक शास्त्र के अधिकारियों ने जारी किए, वैसे ही तमाम न्यूज चैनलों और अखबारों ने बाकायदा राशन कार्ड के नियम बताने भी शुरू कर दिए। लेकिन किसी भी न्यूज चैनल ने सरकार से सवाल नहीं किया कि क्या शासन की तरफ से ऐसे आदेश जारी किए गए हैं और क्या शासन की भी ऐसे ही मंशा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे कोई भी आदेश जारी नहीं किए हैं और उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिलों के अधिकारियों ने ऐसे निर्देश जारी क्यों किए और मीडिया के सामने क्यों कहा कि सरकारी निर्देश है। अगर राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया गया तो रिकवरी की जाएगी, यह अधिकारियों ने अपने आदेश में लिखा है। क्या जिलों के अधिकारी इन फरमानों के जरिए जनता की प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाना चाहते थे? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करेगी? सवाल यह उत्तर प्रदेश सरकार से है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिला अधिकारियों ने अपात्र लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने के आदेश जारी किए और आदेश में कहा गया कि लोग राशन कार्ड जमा नहीं करेंगे उनसे रिकवरी होगी। इसके लिए बाकायदा विभिन्न जिलों में जगह जगह मुनादी तक कराई गई। इसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया में ये मुद्दा जोर शोर से उठा और तमाम विपक्षी दलों ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि मुफ्त राशन देते समय तो कोई घोषणा नहीं हुई, पर अब परिस्थितियों की शर्त रखकर राशन कार्ड को वापस कार्यालय में सरेंडर करने की मुनादी की जा रही है। अन्यथा इस राशन कार्ड से लिए हुए गेहूं, चावल, चना, तेल, नमक को बाजार भाव से वसूलने की धमकी दी जा रही है। चुनाव निकल गया, पहचानते नहीं। प्रियंका गांधी ने लिखा कि जमीन होना, पक्का मकान, मुर्गी पालन, गौ पालन, शासन से पेंशन आदि जैसे नियम लगाकर राशन कार्ड सरेंडर करवाना और वसूली की धमकी देना शर्मनाक है। महंगाई आसमान पर है और कमाई पाताल में। ऐसे में जरूरतमंदों पर यह गहरा आघात है। चुनाव भर राशन वोट मशीन था और अब इसे सरकार वसूली यंत्र बना रही है। इन सब के अलावा तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में अप्रैल के महीने में 43,000 लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर किए। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में राशन कार्ड सरेंडर करने को महाअभियान चलाया गया और लखनऊ तक इस अभियान की भनक तक नहीं लगी। एक सवाल ये भी कि अगर सरकार की तरफ से आदेश नहीं दिया गया तो एक साथ कई जिलों में ये अभियान कैसे शुरू हो गया और क्या सरकार उन अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने सरकार को बदनाम करने का दुस्साहस किया। सरकार ने इस पूरे मामले को अपनी तरफ से ट्वीट करके खंडन किया है कि ऐसा कोई आदेश हमारी तरफ से नहीं जारी हुआ, मगर सवाल इस बात का है कि किन अधिकारियों ने ऐसा आदेश जारी किया, क्या उन पर कार्रवाई होगी, कब होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर के आदेश भ्रामक शास्त्र के अधिकारियों ने जारी किए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रामक शास्त्र के अधिकारियों ने अपनी ही मर्जी से आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि इस खबर के बाद जब जनता में हाहाकार मचा तो सरकार ने बाकायदा प्रेस नोट जारी किया और इन सारी खबरों को फर्जी बताया और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन हजरात, सवाल यही है कि आखिर फर्जी आदेश निकालने के पीछे तमाम अधिकारियों की मंशा क्या थी, मकसद क्या था। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करवाने का इतना बड़ा अभियान चला, वो भी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, लेकिन इसकी जानकारी लखनऊ तक कैसे नहीं पहुंची, ये भी एक सवाल है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार को पता ना हो और जिला स्तर पर इतना बड़ा अभियान अपने आप शुरू हो गया हो। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर सरकार या शासन की तरफ से आदेश जारी नहीं किए गए तो एक साथ कई जिलों में यह अभियान इतने व्यापक पैमाने पर कैसे शुरू हो गया और बाकायदा लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर अपने राशन कार्ड भी सरेंडर कराने लगे। और एक आंकड़ा यह भी बताता है कि लगभग 43,000 लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। तो क्या उनको अपने सरेंडर किए गए राशन कार्ड दोबारा सरकार या प्रशासन वापस करेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।